राम सहज भाव से कहते हैं कि ठीक है, आपने भरत के लिए दिए हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप भरत के लिए दे दें और आप सहर से दे दें भरत को। आप अपने वचन पे आपने जो दिया है उस वचन को आप अवश्य पूरा करें। राम कितने निर्भय होंगे, निरअहंकारी होंगे, उनके अंदर अहंकार क्या छूता भी नहीं है जिन्हें। कितने निर्लोभी होंगे कि लोभ, जिनको राज्य का लोभ भी नहीं छूता। कितने सहज और सरल होंगे लोग, सब कुछ जिनके लिए उनके चेहरे पे इतना सा भी भाव नहीं है। इसको बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा, बने रहो कि जो हो रहा है सो देखते चलो, जो है सो बस। जीवन में एक सूत्र है उनके जीवन में कि जो है सो है, जो हो सो हो। इसलिए निर्मोही राम ने जब उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप दे ही चुके हो, और देने के बाद जब राम से कहते हैं और कैकेयी की सारी व्यवस्थाओं को बताते, तो राम कहते कि ठीक है, आप भरत के लिए राज्य सौंपे, मैं हर्ष हर्ष, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप अपने वचनों का पालन करें, क्योंकि आपके वचनों का अगर पालन नहीं हुआ तो जो अपकीर्ति होगी, वो अपकीर्ति मेरे लिए इंद्र की संपदा मिलने पर भी बेकार है। देखो, पुत्र के अंदर कितने भाव आते होंगे कि वो कहता है कि मुझे कीर्ति पसंद है, अपने जो वंश की कीर्ति है, हमारे वंश की जो चलन है उसमें आज तक दाग नहीं लगा, इक्ष्वाकु वंश के हम रहे। हमारे वंश में जब ऋषभ देव जैसे भगवान जन्मे हैं, उस वंश का मैं हूं, तो मेरे वंश की अपकीर्ति नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुझे जो करना पड़े सो, ये तो राज्य की चीजें में सब कुछ त्यागने को तैयार हूं, और मुझे रंच मात्र भी इसका चिंता का विषय नहीं है, और माता पिता भी इस बात के लिए रंच मात्र भी चिंता ना करें। देखो किस प्रकार से निर्मोही राम क्या बात की थी, गजब का वो प्रसंग है। और भरत के महल से बाहर यह सोचकर, इधर भरत सोच रहे हैं कि मैं महल से बाहर जब जाऊंगा तो पिता के साथ जाऊंगा, और पिता ने भरत को बड़े प्रेम से बुलाया कि सुनो भरत, तुम मेरे साथ कहीं जाने का पुरुषार्थ मत करो, अभी तुम्हारी उम्र कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो मात्र अपना जीवन जियो, दिन शिक्षा लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें राज्य देना चाहता हूं, इस राज्य को तुम करो। तो भरत कहते हैं कि जब मुझे आप राज्य देना क्यों चाहते हैं, जब आप ही निकल रहे हो, जब आप ही त्याग रहे हो, तो मुझे क्यों देना चाहते। तो वह कहते हैं कि भरत देखो, मेरी उम्र हो चुकी है, और इस उम्र में मैं अब अपने साधु जीवन को जीऊंगा, तुम अपने जीवन को जियो, तुम्हारी उम्र भी बहुत है। तो कहते हैं तात, पिताश्री जब किसी की उम्र का कोई किसी को पता है, हम कैसे कह सकते हैं कि किसी की उम्र कितनी है। तो मैं भी आपकी तरह कठोर व्रत पालन करके साधु जीवन जीऊंगा, मैं भी अपने साधना के माध्यम से कर्मों को अध्ययन करके मैं भी मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वरूंगा। बस भरत के मन में एक ही चीज, और इस लोक और परलोक तक। और भरत कहते कि देखो पिताश्री, ये सुख कब तक नहीं, किसने नहीं भोगा। कई कालों में, कई समयों में हमने ऐसे कई राज्य संपदा भोगे होंगे, फिर भी हमारी कभी तृप्ति नहीं। अंत में दशरथ प्रसन्न होकर उनसे एक बात कहते कि सुनो भरत, तुम इतने निर्मोही हो, मुझे प्रसन्नता है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा भंग ना हो इसका अब तुम्हें पालन करना है। क्या? तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का भंग हो गई तो बहुत अपकीर्ति हो जाएगी। तो बताता है कि आपकी अपकीर्ति क्या होगी। तो बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ को, कैकेयी को एक वचन दिया था, और उस वचन के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, तो तुम्हें राज्य तो करना है, मेरा दिया हुआ राज्य तुम्हें करना है, और इस वचन को तुम्हें निभाना है, इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का काम तुम्हारा है।
और एक बात है, अगर ये वचन नहीं निभाया तो हो सकता है कि तुम्हारी याद में माता भी प्राण छोड़ दे। तो देखो, एक तो अपकीर्ति का डर और दूसरा माता के प्राण जाने का कलंक क्यों अपने ऊपर लगाते हो? क्यों इस कलंक को लेके जीते हो? बस मेरा भाव है कि तुम इस कलंक से अपने आप को ऊपर उठाओ। और पुत्र का कर्तव्य होता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करे। यही बुद्धिमानी है कि तुम इस राज्य को करो। इधर राम इस बात को सुनते हुए भरत का हाथ अपने हाथ में लेके कहते हैं कि सुनो भरत, तुम चिंता मत करो, पिता के वचन की सामर्थ्य तुम निभाओ और मैं तुमसे वादा करता हूं। देखो, अब यहां से राम ने कैसे गमन किया था, राम को वनवास नहीं दिया था। हमारे यहां पर एक ही वचन मिलता है कि मात्र भरत का राज्याभिषेक। राम स्वयं इतने बुद्धिमान थे, सिर्फ वो ताकतवर ही नहीं थे, वो बुद्धिमान भी थे। वो बाहुओं में ताकत भी रखते थे और बुद्धि में भी ताकत रखते थे। वो जानते थे कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो भरत राज्य कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी आज्ञा का पालन भरत करेगा और मैं बड़ा हूँ। तो इसलिए भी जनता, कहीं ऐसा ना हो कि भरत की आज्ञा का पालन जनता ना करे, और मेरे रहते हुए अगर भरत का अपमान हुआ तो एक राजा का अपमान कैसे सहन होगा? देखो, राम कितने बुद्धिमान थे, उनके अंदर कितनी दूरदर्शिता थी। इस बात को दर्शाना, इस दृश्य को देखना, इस दृश्य को विचार करना कि बड़ों में कितनी दूरदर्शिता होना चाहिए और कि होती है उनके अंदर, कितनी विचारधारा। उन्होंने कहा कि अगर मैं भरत यहाँ पे रहा तो तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी आज्ञा का पालन, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं यहां से दूर दक्षिण देश की ओर निकल जाऊंगा और तुम यहां पर अयोध्या का राज्य पूरा करो। देखो, अयोध्या आपका इस तरफ है और वो दक्षिण दिशा की ओर जाने की, और बहुत अच्छे से समझाते हैं। और यहाँ से मैं पूरी निधि राज्य तज कर जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मेरे तुम्हारी आज्ञा का हर कोई यहाँ पालन करेगा और निश्चिंत होकर इस राज्य को तुम्हें करना है। पिता की आज्ञा का पालन हम सबका कर्तव्य है। पिता की आज्ञा से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की भरत को शिक्षा देता है। इसलिए राम महान थे, इसलिए राम श्रेष्ठ थे, इसलिए वो पुरुषोत्तम राम थे। क्योंकि राम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? उन्हें कभी भी राज्य का मोह नहीं था। चाहते तो भरत के लिए क्या था, जिसका लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी भाई हो, उसके लिए क्या था राज्य? राज्य तो ये छीन के ले सकते थे, और छीनने की जरूरत ही क्या थी? कह देते मैं राज्य नहीं दे रहा हूं, लेकिन नहीं, जिसके अंदर पिता के प्रति अपार भक्ति हो, जो पिता का परम भक्त हो, पिता के वचन निभाने के लिए अपना सर्वस्व त्यागता है, वो बनता है महान पुत्र इस जीवन में। उसका मन लेता है जीवन महान। वो लोगों के दिल पे राज्य करता है, उसे ताज की जरूरत नहीं होती। एक बात याद रखना, जीवन में दो आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा, दूसरी गुरु की आज्ञा। इतना ही समर्पण जैसा माता पिता के प्रति हो, इतना ही समर्पण जब गुरु के प्रति होता है, तब व्यक्ति महान पद पे जाता है।